एक ही जमुना है, एक ही पर्व है। हम भी आस्था का पर्व मनाते हैं, दिल्ली वाले भी मनाते हैं, दिल्ली वाले भी मनाते हैं। दिल्ली वाले को बैंड है, वहाँ एनजीटी बैंड लगा रखा है, यहाँ पे कोई बैंड नहीं है। देखिए हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। उधर है केजरीवाल, केजरीवाल कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जा रहे हैं। कि अगर पटाखा उस पार फोड़ा गया तो मुकदमा होगा, अगर इस पार फोड़ा गया तो दिवाली का उत्सव होगा। अरविंद केजरीवाल का क्या बयान आया था? बिहार से लोग केवल यहाँ दवा कराने के लिए आते हैं। इस जल में 1 घंटा रहकर दिखा दीजिए। शाम 6 बजे जब सूर्यास्त होता है और सुबह जब सूर्योदय हो जाता है तब तक वो इसी पानी में खड़ी रहती है महिलाएं। ये 1-2 घंटे का पर्व नहीं है कि आए और जल चढ़ाए और निकल लिए। आज अगर बकरीद होती तो बकरा उसी तट पे कटता और कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना औरंगजेब, वो उसमें पूरा सहयोग करता। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय उस यमुना नदी के बिल्कुल किनारे, जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि अगर यमुना के उस पार जाएंगे तो माहौल ऐसा जैसे गमगीन माहौल है, लेकिन बात करें यमुना के इस पार की तो यहाँ माहौल कुछ ऐसा जैसे जश्न की तैयारियां हों और एक त्योहार का, एक उत्सव की पूरी तरीके से तैयारियां हों। लेकिन सिर्फ अंतर, अगर उस अंतर की बात करें कि अगर पटाखा उस पार फोड़ा गया तो मुकदमा होगा, अगर इस पार फोड़ा गया तो दिवाली का उत्सव होगा। यही शायद दिखाने के लिए आज खबर इंडिया की टीम पहुंची है यमुना किनारे, उस यमुना किनारे जहां योगी के प्रदेश में तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दिल्ली प्रदेश यानी कि केजरीवाल के प्रदेश में मातम मनाया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति आखिर क्या करके मानेगी? दिल्ली की जनता ये सवाल कर रही है। दिल्ली की जनता यूपी में आकर पूजा करने के लिए मजबूर है। मुझे लग रहा है और लोगों से बातचीत करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जी, विजय पाठक मेरा नाम है। और सबसे बड़ी बात कि ये लोक आस्था का पर्व है। ये केवल एक आस्था की बात नहीं है कि केवल बिहार से फैले विभिन्न जो है राज्यों में, जो बिहार से, झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब ये त्यौहार केवल बिहार और झारखंड का नहीं रह गया है, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जगहों पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और लोक आस्था का पर्व होते हुए भी जब दिल्ली के अंदर चुनाव आता है, जब चुनावी घोषणा होती है, तब केवल बिहार या यूपी के लोगों को याद किया जाता है, नहीं तो इनको दिहाड़ी और मजदूर के रूप में तुलना की जाती है। आपने देखा कोविड काल में अरविंद केजरीवाल का क्या बयान आया था? बिहार से लोग केवल यहाँ दवा कराने के लिए आते हैं, ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। उन अरविंद केजरीवाल से यूपी बिहार के लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो ये है, यमुना सफाई। यमुना को एक बार कहते हैं, पौराणिक एक कथा है कि कालिया नाग जो है वो माँ यमुना को बार बार जो है जहरीला कर रहा था, अपने फुफकार से वो जहरीला कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर उसका मर्दन किया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल रूपी जो जहरीला नाग यहाँ दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, वो बार बार माँ यमुना को दूषित कर रहा है। दूषित करने के साथ में उनके नाम पर पैसे भी खा रहा है। एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2018 और 19 वित्तीय वर्ष में 353 लाख रुपए इन्होंने यमुना सफाई पे खर्च किया है। उसके बाद में 19 और 20 वित्तीय वर्ष में 1778.70 लाख रुपए इन्होंने जो है यमुना सफाई पे खर्च किया है। और 2020 और 21 का जो इन्होंने टारगेट लिया है वो बहुत ज़्यादा है। 5228.67 लाख रुपए यमुना सफाई, इस यमुना सफाई पे लगा है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और देख सकते हैं कि बदबू से यहाँ पे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। इस यमुना में यूपी बिहार के लोग यहाँ पे छठ माता की पूजा करेंगे। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि इस जल में 1 घंटा रहकर दिखा दीजिए। और यह लोक आस्था का पर्व कोई घंटे भर का नहीं होता है। शाम 6 बजे जब सूर्यास्त होता है और सुबह जब सूर्योदय हो जाता है तब तक वो इसी पानी में खड़ी रहती है महिलाएं। ये 1-2 घंटे का पर्व नहीं है कि आए और जल चढ़ाए और निकल लिए। तो यह जो इतना बड़ा घोटाला दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा किया गया है, यह भी दुनिया को जानना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल का विकास सिर्फ बैनर और पोस्टरों में लगता है, बाकी और कहीं नहीं लगता है। अब यही लॉलीपॉप लेके वो गुजरात की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो निचला वर्ग है या गरीब कह लीजिए, उसको एक उम्मीद दिखती है फ्री वाली लॉलीपॉप, वो इसमें बहक जाता है। असली मुद्दा जो है वो आप ये अभी भी इन लोगों से आपने जाना कि किस तरह से जो है ये लोग बता रहे हैं क्या इनको सुविधाएं मिल रही हैं। भाई वो दिल्ली है और ये यूपी है। यूपी के अंदर बाबा जी से इनका क्या प्रॉफिट है, क्योंकि ना तो यहाँ नौकरी करते हैं, ना इनका कोई योगदान है उसमें। लेकिन योगी आदित्यनाथ बाबा, उनको पता है कि हिंदू आस्था क्या होती है, इसलिए वो यहाँ पे पर्व भी मनवा रहे हैं।
सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को भेज के मुआयना भी करवा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था भी करवाए हैं, टेंट की व्यवस्था भी करवाए हैं। लेकिन वही जो है दूसरी तरफ की बात करें तो जो एक इल्तुतमिश कह लीजिए, बाबर चंगेज कह लीजिए, जो दिल्ली की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके दिल्ली में जाएंगे तो ये तुरंत तिहाड़ जेल भेज दिए जाएंगे। देखिए सवाल ये है कि झागों को कम करने के लिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल वहां पर कूड़े के ढेर पर जाकर के दिखाते हैं पूरे देश की जनता को, देखिए दिल्ली में क्या है, हम इस पहाड़ को हटाएंगे। लेकिन जैसे ही जब यमुना नदी में पूजा करने की बात आती है, उसकी सफाई की बात आती है, तो केमिकल का छिड़काव कराते हैं। भाई सही, उनको इससे थोड़ी मतलब है, बीमार पड़ेंगे तो ये लोग पड़ेंगे, मरेंगे तो ये लोग मरेंगे, उनसे कोई मतलब थोड़ी है। केमिकल का क्या इफेक्ट होगा भाई? जो ये झाग को खत्म कर सकता है केमिकल, वो स्किन पे क्या असर करेगा, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने सोचा। आदमी भी खत्म कर सकता है, वो आदमी भी कर, भाई बच्चे आएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, कोई कुल्ला करेगा, कोई कुछ भी करेगा। ये केवल ये दिखावा नहीं होता है, ये एक आस्था है, यहाँ से एक आस्था जुड़ी हुई है। तो ये अरविंद केजरीवाल अपने साथ नहीं बल्कि दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड जितने भी राज्य हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल में अरविंद केजरीवाल का मुद्दा सिर्फ सरकार बनाना होता है, किसी तरीके से धूर्तबाजी करके वहाँ पे अपना एक मैंडेट घोषित करना होता है। बाकी ना तो उनका विकास स्कूलों में दिखता है, ना उनका विकास चिकित्सा के क्षेत्र में दिखता है, ना उनका विकास इन सामाजिक कार्यक्रमों में दिखता है। हाँ, एक बात जरूर थी कि आज अगर बकरीद होती तो बकरा उसी तट पे कटता और कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना औरंगजेब, वो उसमें पूरा सहयोग करता। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो डुबकी लगाने की बात करते हैं हर बार, लेकिन अभी तक डुबकी नहीं लगा पाए। 8 साल हो गए, वो डुबकी नहीं लगाएंगे भाई। अगर इसको देखना है हकीकत तो आप यहाँ अभी कालिंदी कुंज पे हैं, थोड़ा सा और पीछे बढ़ जाइए, बड़े बड़े नाले सारे गिर रहे हैं इसमें। इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम लगाने की बात की थी, कितने ड्रेनेज सिस्टम लगे? इतने पैसे खर्च होने के बाद भी कितने ड्रेनेज सिस्टम लगे? एक भी लगे हुआ और संचालित हो तो बताओ जी। तो जब वाटर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो दिल्ली के नाले कहाँ जाएंगे? कोई बड़ा नाला है इनके पास जिसमें वो उसको निकालें? उससे भी बड़ी बात कि जब दिल्ली का एक सबसे बड़ा त्योहार जो जनता रहती है, बिहार, उसकी झारखंड की जनता जो रहती है, यूपी की जनता जो रहती है, उनके साथ त्योहार के बीच में उनके साथ न रहना और गुजरात में जाकर के चुनावी वायदे करना, भाई उनसे क्या उम्मीद रखते हो? जो यूपी बिहार को मजदूर मानते हैं, वो अपने को बड़े आदमी समझते हैं, इन गरीबों के साथ क्यों मनाएंगे त्योहार? ये सबसे बड़ी बात है। हाँ मनाएंगे, अभी रुक जाओ, एमसीडी का चुनाव आने वाला है, फिर इन लोगों के पास पहुंचेंगे, लेटेंगे। अभी इनके ऊपर है कि उनको किस तरह से स्वागत करते हैं। भाई जिस तरह से तुम्हारे पर्व त्योहार को वो मनवा रहे हैं, उस तरह से आप उनका स्वागत कीजिएगा। यमुना मैया एक ही है, अगर उस घाट गए तो आपको कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है, पुलिस का सामना करना पड़ सकता है, और इस पार आए तो स्वागत होगा, आस्था के साथ त्योहार भी मनाया जाएगा। देखिए हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, उधर है केजरीवाल कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जा रहे हैं। हमारे योगी जी नहीं, हमारे योगी जी हैं, हम लोग के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। योगी जी इसलिए आपका 56 इंच का सीना हो रखा है? हाँ नहीं है। अरे आप जो देख रहे हैं, ये जो भगवा हम लोग लगाए हैं, ये योगी जी का ही आशीर्वाद है, और यहाँ का अथॉरिटी का, प्रशासन भी काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोगों का। दिल्ली का राजनीति अलग है, एक ही जमुना है, एक ही पर्व है। हम भी आस्था का पर्व मनाते हैं, दिल्ली वाले भी मनाते हैं, दिल्ली वाले को बैंड है, वहाँ एनजीटी बैंड लगा रखा है, यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, यही है। हाँ, ये तो गंदी राजनीति का पूरा गंदी राजनीति है, पूरा इस पर्व में राजनीति होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब जैसे इलेक्शन आता है तो सबसे पहले बिहार, झारखंड, यूपी की जनता को लुभाया जाता है, लुभावने योजना दी जाती है, उनको लॉलीपॉप, रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। लेकिन जब त्योहार की बात आती है, वो भी हिंदू त्योहार की बात आती है, तो गुजरात घूमने चले जाते हैं। केजरीवाल जी को पता है कि आज जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे बिहार और इधर जितना भी प्रवासी हमारे गोरखपुर, देवरिया उधर के हैं, उसके भरोसे उनका सरकार बना है। अगर वो थोड़ा सा भी छोड़ देना कि हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, तो सरकार बनना बहुत मुश्किल उनके लिए। लेकिन उस पर उनका कभी सोच ठीक नहीं है, शुरू से सोच। अभी गुजरात देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं चुनाव में, अरे 2 दिन का पर्व है भैया, इधर आकर के मिल करके आप परमिशन उधर कैंसिल कर दिए, क्यों कर दिए? लोगों का परेशानी बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। अब उधर का जो भीड़ है सारा इधर आएगा। हमारा पिछले साल कोविड में भी 60 से 70 हज़ार का भीड़ था, इस बार हमको लग रहा है 1.5 से 2 लाख का पब्लिक आने का अनुमान है। यहाँ पे 2 लाख पब्लिक को हम लोग कवर करना, लाइटिंग, अनाउंसमेंट, रोकने का व्यवस्था, बड़ा टेंट लगा रहा हूँ यहाँ पे अपने। लेकिन केजरीवाल को आकर के देखना चाहिए, और हमें केजरीवाल से ऐसी भी सर कोई मतलब नहीं है हमारे। हाँ, हमें हमारा योगी जी हैं, हमारे पंकज सिंह हैं, बस इससे मैं खुश हूँ। ये यूपी
योगी सरकार की वो पुलिस है कि वो उधर दिल्ली सरकार की पुलिस है। अगर यमुना के उस पार गए तो पुलिस आपको डंडे से स्वागत करेगी, और इधर आप अगर योगी के इस प्रदेश में यमुना किनारे आते हैं तो व्यवस्थाएं का जायजा लेगी पुलिस। पूरा प्रशासन का सहयोग है हमारा यहाँ पे। नोएडा प्रशासन सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग करने वाले हैं। हाँ, अब उसके बाद अथॉरिटी, हम लोग से सारे जितने पुलिसकर्मी हैं सबका सहयोग मिलता है, चाहे महिला हो चाहे जो भी हो, सब ये बताते हैं नहीं भैया आप लोग अच्छा से पर्व करो। भैया किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? संदीप सिंह नाम है। क्या किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप यहाँ? व्यवस्था ठीक है जी। जो लोग इधर नहा स्नान करने आएंगे उनके लिए थोड़ा कोई गहराई में न चला जाए, उनके लिए पूरी बैरिकेडिंग करके इस पर लाल कपड़ा बांध के रास्ता लगाएंगे। आपको गर्व होता है कि आप यूपी के उस इलाके में हैं जहाँ पर कोई पुलिस को गाली देने वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होता है जी। है ना, हम लोग भाई लोग मिलके बिल्कुल होता है, अच्छा महसूस होता है। बताया ना, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बॉर्डर में तो आपको सेना हमारी सुरक्षा करती है, जो हम शहर में चैन से सोते हैं ना, जो हमारे घर में चोरियां नहीं होती है, उनका जो हम त्यौहार मनाते हैं, दिवाली हो चाहे छठ हो, हम आज दिवाली मनाते थे, ये सर जो है ना पुलिस वाले जितने भी हैं ये मनाते हैं एक दिन बाद।